लगाता है शूज़। कहाँ जा रहे हो आप? मम्मा को छोड़ के? और क्या, नीचे उतरो तब लगाओ। बाय। लबू बाय। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पहले मैं बैठ जाती हूँ। कैसे कैसे हैं आप सब? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आज अभी टाइम हो रहा है 6:15 का। आज तारीख है 8, शुक्रवार है और 6:15 का टाइम हो रहा है। तो लावण्य, आपने देखा लावण्य और देवर का बेटा चले गए दादी के साथ। मतलब एक दूसरा दिन आज है। कल भी ये लोग गए थे और फिर वहाँ बच्चे होते हैं ना, खेल लेते हैं, यहाँ ये बोर हो जाते हैं। तो आज इसने दादी की आवाज़ सुनी, होमवर्क कर रही थी, उसके बाद ये एकदम से मैं जाऊँगी मम्मा प्लीज़। मैंने कहा चलो जाओ। और सूजल और उसके पापा पहले ही निकल जाते हैं। आजकल अलग अलग खेलते हैं क्योंकि लॉकडाउन में आदत हो गई थी बैट बॉल खेलने की। 2 महीने कम नहीं होते। तो अब ये लोग क्या करते हैं, शॉप्स खुल गई है, सुबह शॉप्स में रहते हैं 2 बजे तक। उसके बाद आते हैं, लंच वगैरह करते हैं, फिर शाम के टाइम निकल जाते हैं। तो ये जो मतलब बड़े बड़े खेलते थे, ये कहीं और खेलते हैं और जो बच्चे हैं वो आगे जाकर खेलते हैं। यहाँ पर अब नहीं खेलते, नहीं तो यहाँ पहले बहुत शोर होता था। यहाँ पर अब नहीं खेलते हैं, दूर जाकर खेलते हैं। और सब लोग निकल गए। आज फिर से मुझे अकेला छोड़ गए। सब लोग मुझे छोड़कर भाग जाते हैं शाम के टाइम। सूजल भी नहीं रुकता है आजकल, तो लावण्या भी भाग रही है। और बस मैं थोड़ा बहुत समेटती हूँ घर को, जो आजकल डेली का रूटीन हो चुका है। नया रूटीन एक 2020 का हो चुका है। शाम के टाइम मतलब बच्चों ने फैला रखा होता है। 3 बजे तक सूजल की क्लासेस रहती है। थोड़ा बहुत होमवर्क, मन मर्जी का होमवर्क होता है बच्चों का। अभी थक गए, थोड़ी देर में हुआ, तो लावण्या को भी आज करा रही थी और यहीं पर अभी करवा रही थी, अभी गई। और ये टेबल लेकर आए हैं एक, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहीं ऊपर एक शॉप है, वहाँ से लेकर आए हैं। तो बहुत अच्छा है टेबल स्टडीज़ करने के लिए। जैसे बेड पर बैठे हो ना, या ज़मीन पर भी बैठ जाओ तो बच्चों के लिए ठीक आ जाता है लिखने के लिए। और सुजल के लिए लेकर आए। अब लावण्या रो रही है क्योंकि लावण्या का उसके साथ का जो टेबल था ना, वो जो चेयर रखी है, वो सुजल ने तोड़ दिया। वो सुजल एक दिन उस पर बैठ गया और वो टूट गया और अब वो नहीं जुड़ेगा। तो अब लावण्या रोने लगी कि मम्मा मुझे दो, मुझे भी चाहिए। क्योंकि सुजल इस पर उसे काम नहीं करने देता। वो बोलता है नहीं ये मेरा है। और जबकि एक ही में दोनों का हो सकता है, पर क्लासेस सेम सेम टाइम में लगती है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो बच्चों के साथ ये रहता है, जिसके 2 बच्चे हो बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। तो बस अब सोच रहे हैं सुजल के लिए एक स्टडी टेबल लेने का, क्योंकि उसकी बुक्स, और हाँ वो जो वहाँ पर बुक्स रखी थी वो सारी मैंने वहाँ से उठाकर ट्रॉली में डाल दी है। क्योंकि सुजल को मैं बहुत दिनों से बोल रही थी, वो ना थोड़ा मूडी किस्म का है। अगर उसका मन होगा तो वो खुद से ही काम कर लेता है, और अगर उसका मन नहीं होगा ना, आप ज़बरदस्ती करवाओगे तो वो उलट पुलट करता है सारा और ज़िद करता है। तो उसने नहीं किया, फिर मैंने ही ये आज कर दिया। ये सारी बुक्स यहाँ से उठाकर ट्रॉली में रखी। जो पुरानी बुक्स किसी से अरेंज की थी वो अलग रखी, न्यू अलग रखी। और डेली निकलती है तो ये ट्रॉली में ही मैंने रखी होती है। क्योंकि ये वाली जो ट्रॉली है, ये टीवी ट्रॉली, इसमें सबसे नीचे रखती हूँ। बुक्स रैक वगैरह जो है वो पुराने ही घर में है, वो नहीं लेकर आए। तो सोच रही हूँ एक स्टडी टेबल सुजल के लिए लेने का। पर वही बात है, फिर लावण्या भी रोएगी। हालांकि लावण्या को अभी नहीं लगेगा, छोटी है। तो लावण्या को उसके मामू ने प्रॉमिस किया है उस तरीके का। उसने कहा है मम्मा मामू बारबी डॉल वाला उसको टेबल चेयर चाहिए। तो जब उसका आएगा तब सुजल के लिए भी लेना पड़ेगा, ताकि बुक्स उसी में रह जाए अंदर, और बच्चों को इजी रहता है, फिर एक ही जगह उनकी चीज़ें रहती है। आजकल ये है, सुजल की क्लास पीछे वाले रूम में, आधी बुक्स वहाँ, पेन कहीं, बस आजकल यही समेट रहे हैं। और सब समझ सकते हैं, सब लेडीज़ समझ सकती है जिनके 2 बच्चे हैं और आजकल घर पर क्लासेस लग रही है, तो बेचारे टीचर स्कूल में कैसे संभालते होंगे। पर ये भी है कि बच्चे स्कूल में ना बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, घर आकर ही वो ऐसा करते हैं शैतानियाँ। तो बस अब सब लोग चले गए। और हाँ, मुझसे ना मम्मी मिल गए थे जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाया था। जिस दिन मम्मी का फ़ोन आया, उसे नेक्स्ट डे, उसे तीसरे दिन मम्मी मिल गए थे मुझसे। मतलब कल नहीं, परसों
परसों में मम्मी मिल गए थे, उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सर्वाइकल की पेन थी। तो उस दिन मम्मी भाई को बुलवाया मम्मी ने, दादी को लेकर गए थे, दादी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी और वो रूटीन वाली जो उनकी दवाइयाँ रहती है मंथली लेते हैं वो ख़त्म हो गई थी, और दादी की पेंशन का काम था तो भाई आया था ऑफिस से गाड़ी लेकर और उसी में लेकर गया और उसी में उनको लेकर आया। तो मम्मी ने फ़ोन किया, यहाँ ऊपर हम लोग गए थे सड़क में मिलने, नीचे मम्मी नहीं आए क्योंकि दादी जो है ना पुराने ज़माने के दादी, ओ देखो फिर से लाइट गई, और आज लाइट इतना परेशान आज लाइट ने कर दिया है ना सुबह से लेकर। तो मैं ना यहाँ आ गई दरवाजे के पास, लाइट आज सुबह से ऐसा ही कर रही है, मतलब कम से कम 7-8 बार लाइट चली गई, फिर से आती है फिर चली जाती है, बहुत दुखी कर दिया आज लाइट ने, इसी वजह से मैं कपड़े नहीं धो पाई आज। तो दादी ने ना मना कर दिया था कि हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, मैं बोल रही थी कि आओ चाय पीकर जाना, पर दादी ने मना कर दिया कि हम लोग इतनी भीड़ भड़ाके से आ रहे हैं, कहीं बीमारी ना लग जाए ये वो। सो दादी ने तो गले भी नहीं दादी मिले, दादी ने दूर दूर से ही बात की। तो फिर मम्मी मिले और निकल गए, और आज मुझे भिजवाए हैं मम्मी ने मटर। तो आज मतलब एक दिन वो था जब मैं मटर ढूंढ रही थी, मिले ही नहीं, आज मम्मी ने अपने खेतों के भिजवाए हैं, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर जल्दी जल्दी हो जाती है, यहाँ पर मटर का सीज़न ख़त्म हो गया और अब हाइट में अब हो रहा है। तो मम्मी ने लगाए थे सर्दियों में और अभी मम्मी के हो गए हैं, तो मम्मी ने वो भिजवाए। मैं दिखाऊंगी आपको, लाइट चलेगी, अंदर बिल्कुल अंधेरा रहता है, तो बिल्कुल फ्रेश है। देखते हैं उसका कुछ आज मैं बनाती हूँ। तो सोच रही हूँ आलू मटर बनाऊँगी। वैसे तो मटर किसी को पसंद नहीं है मेरे घर में मेरे अलावा, और मुझे बहुत अच्छे, कच्चे सब लोग खाएंगे, हस्बैंड भी बच्चे भी। कच्चे मटर आप आधा किलो खाने को दे दो वो खा लेंगे, पर पके हुए मटर ये लोग नहीं खाते हैं। तो अब देखती हूँ मटर वगैरह छीलती हूँ जब तक वो आते हैं। और आज मैं कह रही थी सुबह कि आज मैं पनीर और बटर नान बनाऊंगी, बटर गार्लिक नान, पर हस्बैंड ने कहा तुमसे नहीं बनेगी, तो मैंने कहा नहीं मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो मुझे ऐसा कह रहे थे, हाँ हंस रहे थे, मतलब हाँ हाँ नहीं बनेगी। तो मैंने कहा मैं बनाऊंगी तवे पे, तो कहते वो तंदूर में बनती है, मैंने कहा तवे पे भी बनती है। तो फिर अब दही नहीं है, दही मंगाना मैं भूल गई, बाकी सारा सामान आ गया था, दही मेरे दिमाग से निकल गया। अब देखती हूँ, यहाँ आगे एक शॉप है जहाँ मुझे मटर मिले थे ना उस दिन, अगर वहाँ पर मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब प्लेन चपाती बनाऊँगी, थोड़े से चावल बना लूँगी। तो चलिए, इसमें बैटरी बिल्कुल लो हो गई है, लाइट तो गई, अब चार्जिंग पे भी नहीं लगेगा, तो थोड़ी देर में फ़ोन को बंद करती हूँ, दही का अरेंजमेंट करती हूँ, उसके बाद देखते हैं हम अच्छी सी रेसिपी आज एक ट्राई करेंगे। तो चाय पानी हो चुका है और हस्बैंड के आने से पहले मैंने मटर वगैरह छील लिए थे और अब मैं यहाँ तैयारी में लग गई हूँ। तो प्याज को मैंने एक प्याज को बारीक काट लिया है और अदरक लहसुन हरी मिर्च और टमाटर को मैं मिक्सी में पीस लूँगी, इकट्ठे ही पीस लूँगी सबको। तो वो भी मैंने पीस लिया है और यहाँ तेल गरम करके उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जब जीरा चटक गया, स्प्लटर हो गया, उसके बाद मैंने वो प्याज डाल दी है जो बारीक काटी थी। और आज हम थोड़े अलग तरीके से आलू मटर बनाएंगे, इस तरीके से बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए, आलू मटर को मैंने धोकर अच्छे से छन्नी में रख दिया था, पूरा पानी जो है वो सूख गया है। तो प्याज को कुछ देर भूनने के बाद इसमें आलू मटर को डाल दिया है और कुछ भी नहीं डाला है, कोई मसाला नहीं। 4-5 मिनट कम से कम हम इन्हें ऐसे भूनेंगे आलू मटर को प्याज के साथ। और इसमें हम एक चीज़ डालेंगे सीक्रेट, वो है बेसन। 1 चम्मच, बड़ा चम्मच बेसन हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग खुद महसूस करेंगे कि बिल्कुल ग्रेवी में, टेक्सचर में और टेस्ट में बिल्कुल चेंज आ जाता है। तो ये देखिए, 1 बड़ा चम्मच मैंने बेसन का लिया और इसी में मैं हल्दी, देगी मिर्च और धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। तो हल्दी डाल दी है, देगी मिर्च डाल दी है और देगी मिर्च जो है वो कलर के लिए ली है, अगर आपके पास दूसरी हो तो आप कम डालें, मैंने ज़्यादा ली है। तो ये देखिए, लाइट चली गई है पर मुझे लगा ये रेसिपी फिर रह जाएगी, तो मैं टॉर्च ऑन करके आपको दिखा रही हूँ मोबाइल की। तो अच्छे से भूनना है आलू मटर को और उसके बाद 4-5 मिनट भूना और उसके बाद ये जो हमने
टमाटर की प्योरी बनाई थी, पेस्ट बनाया था, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का, ये हम डाल देंगे। और इसके बाद ये मसाले बेसन के साथ हल्दी, नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर जो मैंने मिलाया था वो डाल देंगे और नमक डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे इसे जब तक कि इससे तेल सेपरेट ना हो जाए। तो अभी हम इसमें ढक्कन नहीं लगाएंगे, वैसे ही ढककर हम इसे भून लेंगे 5-6 मिनट के करीब। तो आप देख सकते हैं सब्जी में टेक्सचर कितना अच्छा अभी से लग रहा है। तो ये देखिए तेल सेपरेट हो चुका है, 5 मिनट लगे थे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कंसिस्टेंसी, आपको चावल के साथ या चपाती जैसा लेना हो। तो मैं इतना पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे चावल भी बनाने हैं। तो बस ढक्कन लगाकर 1 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गार्लिक बटर नान मुझे बनानी है उसके लिए आटा मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। तो आधी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ये मैं यहाँ ले रही हूँ। और लाइट जो है वो अभी तक नहीं आई है, लाइट मतलब आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ये देखिए 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है। तो बस बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, उसके बाद ये 2 कटोरी मैदा था और आधी कटोरी तेल और 2 बड़े चम्मच दही, ये हम इसमें डाल देंगे। और इस आटे को गूंथने के लिए मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए। तो थोड़ा गर्म पानी से ही इस आटे को लगाएंगे। तो पहले इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। और इसमें मैं भूल गई थी पहले डालना नमक और चीनी। तो 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक, आधी चम्मच से भी कम, वो सब डाल देंगे। और ये देखिए लहसुन को जो मैंने है वो कद्दूकस करके रखा है बारीक, वो भी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार कर देंगे सॉफ्ट सा, ये देखिए। और एंड में इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा तेल और तेल से इसे हाथों से चिकना कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इसे रख देंगे अब कपड़े से ढककर। और ये कम से कम आधे घंटे के बाद है, आधा घंटा हो गया है उसके बाद जाकर मैं बना रही हूँ, शायद ज़्यादा ही हो गया है। तो ये देखिए छोटी छोटी लोइयाँ बना ली है, जितनी चपाती के लिए बनाते हैं उससे थोड़ी मोटी रखी है और ओवल शेप में बेल लिया है। गोल भी बना सकते हैं पर बाज़ार जैसी एकदम इस तरीके की होती है ना बाज़ार में। तो ये कलौंजी मैंने डाली है, कलौंजी जो होती है काले रंग की, जो अचार में पड़ती है। और उसके बाद कटा हरा धनिया इसके ऊपर डाला है। और इसके बाद ये जो लहसुन मैंने आधी बचा कर रखी थी ये हम डाल देंगे। तो इस तरीके की नान मैंने गोवा में खाई थी और बहुत अच्छा उसका टेस्ट था। तो उस टाइम मुझे याद था, मैं सोच रही थी कि कभी बनाऊँगी पर मैंने नहीं बनाई उसके बाद। तो ये देखिए लहसुन डालने के बाद अच्छे से उस नान को पलट दिया और दूसरी तरफ पर हम लगाएंगे पानी, ताकि ये जो हमारी नान है ये तवे पर चिपक जाए, क्योंकि हमें तंदूरी नान बनानी है। तो ये देखिए अब तवे को खूब तेज़ गरम कर दिया है, हाई फ्लेम पर मैंने रख दिया है। और जिस तरफ से पानी लगाया है ना उस तरफ को हम तवे पर डाल देंगे। तो ये देखिए, और बस अब आंच को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे कर दिया है। और जब हमें लग जाए कि हमारी रोटी एक तरफ से, नान एक तरफ से पक गई है, तो उलट के हम इस तरीके से सेकेंगे नान को दूसरी तरफ से। तो देखिए आप इस तरीके से, एक जगह नहीं रखना है क्योंकि वो जल जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से सेकेंगे। और ये निकाल दी है मैंने नान। तो ये देखिए हमारी एकदम बाज़ार जैसी, रेस्टोरेंट जैसी नान बनकर तैयार हुई है। और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होती है। तो घर की बनी चीज़ें आपको वैसे भी हेल्दी, टेस्टी और विश्वास रहता है। और इस पर लगा देंगे हम बटर। तो ये देखिए आप चाहे तो आटा गूंथते हुए भी बटर डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी थाली लग चुकी है। और आज का ये वीडियो का एंड मैं यहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो का एंड करना भूल गई थी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा है कि हमेशा याद दिलाएं वीडियो को लाइक करने की। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।